Hello, my friends. I hope you all are doing good. So, today we are going to learn about the cell structure and its functions. Now, this is going to be the NIOS क्लास 12 का जो बायोलॉजी है उसका फोर्थ चैप्टर ये रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स के बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, लाइक व्हाट आर द सेल्स एंड व्हाट आर द फंक्शन of the cells. ठीक है, so simply you have already been through the various things like protozoans and all, बहुत सारी एल्गी प्लांट किंगडम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। एंड आई हैव टॉट यू सो मैनी थिंग्स अबाउट दिस, जो चीज़ आप अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू यू विल बी learning or reflecting all those things in the upcoming chapters. ठीक है, without knowing those things you cannot learn the other one. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। now if I talk about the cell structure, cells play a very vital role. vital how in what sense, like सेल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ना एक तरीके से पावर हाउस की तरह भी काम करते हैं। दे स्टोर द एनर्जी एज वेल। ठीक है, एंड दे प्रोवाइड द एनर्जी टू द वेरियस ऑर्गन्स टू द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो फंक्शन है, इनका जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है फिर हमारे लिए समझने के लिए। नाउ अब चालू करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शाम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेल्स, देखिए चाहे धरती पे प्लांट हो या फिर हो एनिमल, सब ही कहीं ना कहीं सेल से बने हुए हैं। सेल्स इन द सेंस एक तरीके की कोशिका। ठीक है, किसी में बहु कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसी में एक यानी एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक जिसे हम सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता है कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं मल्टी सेलुलर भी होती हैं और सिंगल सेलुलर भी होती हैं। अब नाउ मैंने आपको सिंगल सेल के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, नाउ आई वांट यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन लाइक कौन सी ऐसी चीज है जो सिंगल सेलुलर होती है। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल लेट यू नो दैट कि कौन कौन सी चीज जो है वो सिंगल सेलुलर होती है। नाउ इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको सीधा चैप्टर से ही पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज आपको जो ना डायरेक्टली आपके चैप्टर से ही पढ़ना है। आपका जो बुक है, आपकी जो बुक है, इट इज दी पेनेसिया फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, पेनेसिया यानी रामबाण इलाज आपके एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो सिंपली हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। तो all organisms are composed of structure and functional unit of for the life, that is the cell। ठीक है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि यही कहीं ना कहीं अब देखिए हमारे को चाहे फिर वो लीवर हो, चाहे फिर वो हमारे जो है किडनीज हो, चाहे फिर वो हमारे जो है हार्ट हो, ये कहीं ना कहीं सेल से बनते हैं। एक स्टेम सेल होती है और एक जो अदर फंक्शंस के लिए सेल्स होते हैं। स्टेम सेल जहाँ से ये सारे के सारे ऑर्गन बनते हैं, और जो सेल्स जो अदर जो पार्ट्स बनाते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ये एक कुछ ऑर्गन है मान लीजिए। ठीक है, मैं एक मिनट मैं इसे अरेंज करता हूँ पहले तो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए किडनी जो है हमारी शायद इसी प्रकार से बनी हुई होती है। ये किडनी बीन की तरह लग रही है, ये वैसे तो चश्मे की तरह लग रही होगा, चश्मा मत समझिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसकी जो है ना कुछ एक स्टेम सेल हो गए जिससे एक पूरी की पूरी किडनी जो है तैयार हो गई। बट जो अदर सेल्स हैं वो भी तो इसका पार्ट है। वो जो सेल्स है ना वो कहीं ना कहीं इसको जो है ना एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो स्टेम सेल वगैरह आराम से काम करते हैं। स्टेम सेल तो है ही, वो तो मेन सेल है, मेन सेल है। ठीक है, मगर एक तरीके से ये भी कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा रोल निभाती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल में समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द बॉडी ऑफ द ऑर्गन्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सम एल्गी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। देखिए यहीं यहीं पर आ गया आपका। ठीक है, जस्ट सेकंड में एक बार कलर चेक कर, कलर बदल देता हूँ। हाँ, तो तो यहाँ पर जो इनकी बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। वेरस जो प्लांट की बॉडी है, जो फंगी में आ जाते हैं, जो मैंने आपको पिछले एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में बताया था। ठीक है, एनिमल किंगडम तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। ठीक है,
स्टार्ट हो चुका है वैसे तो, ठीक है। फंगी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं सिंगल सेल से बने हैं, सॉरी मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में चलिए। मगर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो उनके सेल्स होते हैं वो ट्रिलियंस में होते हैं, लाइक बहुत सारे उनके जो सेल होते हैं वो बने हुए होते हैं। लाइक हमारी जो बॉडी पूरी पूरी काफी सारे सेल्स सेल्स से बनी हुई होती है, तो इसीलिए तो हमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोटोजोआंस यूकैरियोटिक होते हैं, और एल्गे भी यूकैरियोटिक होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? यू हैव टू टू नो अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यू हैव टू वॉच द वीडियोस ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक है। तो वहां से आपको सारी की सारी चीजों में बारीकी से जानकारी मिल जाएगी। हाउएवर आई विल बी टीचिंग यू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सेल्स जो है वो वेरी करते हैं साइज में, स्ट्रक्चर में। ऑब्वियसली सेल्स किसी के छोटे भी हो सकते हैं, किसी के बड़े भी हो सकते हैं, किसी के एक लाइन वाले भी हो सकते हैं, और किसी के ऐसे भी हो सकते हैं। सो दे वेरी इन देयर शेप एंड साइजेस, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। और इनका जो फंक्शंस होते हैं वो सब में अलग अलग होते हैं, लाइक प्लांट सेल्स के अलग चीजें होती हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं अदर अदर अलग अलग चीजों के वो अलग होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जितने भी मतलब सेल्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक ये जो है ना वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल रोल। और कहीं ना कहीं इसके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एक तरीके से इसका हर जो बॉडी में हर सेल जो है वो अलग फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल किडनी का अलग फंक्शन है, लीवर का अलग फंक्शन है, पैनक्रियास का अलग फंक्शन है। और उसके बाद अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट का अलग फंक्शन है। ब्रेन हमारा बना हुआ सेल से तो बना हुआ, ऑब्वियसली उसका फंक्शन अलग है। तो उनके जो फंक्शंस हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इस लेसन में हम जो है ना स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ऑल टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। और सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, कैसे सेल डिवीजन होती है ना, हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी एंड हु इज डेजिग्नेटेड एज द फादर ऑफ सेल, ठीक है। फादर ऑफ सेल यानी जो जिसने सेल थ्योरी प्रोपाउंड करी है, डिवीजन कैसे होता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा सेल चालू हो जाता है, सेल थ्योरी। लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ द सेल, मतलब लैंडमार्क तरीके से जजमेंट, ठीक है। लिवनहुक बोलते हैं एंटोन वेन, एंड एंटोन वेन लिवनहुक, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसने जो है एक माइक्रोस्कोप का इन्वेंट करा था, ठीक है। सून आफ्टर द एंटोन वेन इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रॉबर्ट हुक पिक्चर में आ जाते हैं, रॉबर्ट हुक पिक्चर में आ जाते हैं 1665 में। 1665 में जब ये पिक्चर में आते हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक कॉक को कहीं ना कहीं एग्जामिन करा, ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप में रखकर, और वहां से हमारी सारी चीजें तैयार हो जाती है। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा, कुछ थोड़े थोड़े कंपार्टमेंट यानी डिवाइड हुए हुए चीजें, ऐसी चीजें हैं जो सेल्स में हमें देखने के लिए मिलती है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो उन्होंने कंपार्टमेंट देखे, तो उनको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल्स, सेल्स नाम दिया, जिसको लैटिन वर्ड हुआ स्मॉल रूम्स, ठीक है। अब 1672 में क्या होता है? लिवनहुक ऑब्जर्व बैक्टीरिया, लिवनहुक ने क्या ऑब्जर्व करा? बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करा, ठीक है। स्पर्म्स को ऑब्जर्व करा। स्पर्म यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस निकलता है उसको स्पर्म बोलते हैं। वी विल बी रीडिंग अबाउट द स्पर्म एज वेल, ठीक है। ब्लड कॉर्पल्स को उन्होंने कॉर्पल्स जो हैं उनको उन्होंने ऑब्जर्व करना चालू करा, ऑल ऑफ विच वर सेल्स, सारे के सारे सेल्स थे, ठीक है। अब आगे चलकर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो इंग्लिश मैन थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि जो सेल्स है ना वो कहीं ना कहीं बॉडी में सेंट्रली पोजिशन है। जस्ट सेकंड, ठीक है, पोजिशन है। और उनको उसमें भी एक तरीके से एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जाके 1838 में एम जे सेल्डन, एम जे सेल्डन और थियोडोर सिवन, ठीक है, इन्होंने क्या करा? एक सेल थ्योरी को प्रोपाउंड करा, ठीक है। जिसमें उन्होंने बताया कि सारे के सारे जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, देखिए हिंदी वाले बच्चे हैं ना उनको भी कहीं ना कहीं मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को जीव बोलते हैं, सेल्स को कोशिका बोलते हैं, ठीक है। जितने भी जीव हैं और उनके अंदर सब सब कहीं ना कहीं कोशिकाओं से बने हुए हैं, ठीक है, सेल्स से बने हुए, ऑल द जीव्स, ऑल द organisms, whether it is plant or whether it is animal, ठीक है। तो वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली सेल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें ही कहीं ना कहीं जो
एक सेकंड। एनर्जी, एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, वहीं यहीं पर स्टोर होती है। एंड दीज सेल्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एज वेल, क्योंकि हमारी बॉडी में काफी सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन्स वो कहीं ना कहीं सेल से बने हुए होते हैं, और सेलों में ही एनर्जी स्टोर होती है। वी यूजली यू नो ईट सो मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स, ठीक है। तो वहां पर वो जो फूड से एनर्जी आती है, ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं, वो हमारी एनर्जी जो जाकर बॉडी में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। डिजोल्व होने के बाद वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होने के बाद वो जब हमारे सेल्स को फंक्शन, जब हम हाथ पैर हिलाते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारी बॉडी को जो है ना एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पर सप्लाई होती है, ऑब्वियसली, ठीक है। अब सेल्स जो है ना अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑब्वियसली जब हम डिवीजन देखेंगे ना, जब हम डिवीजन देखेंगे तो सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल, ठीक है। अब हाँ, आपको एक चीज, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, आपको ये बताना है कि व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल, लाइक कितना साइकिल होता है सेल का, ये चीज आपको मुझे बतानी है। द सेल वेरी वेरी कंसिडरेबली, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सेल जो है वेरी करता है साइज में भी और शेप्स में भी, ठीक है। एनिमल्स के जो है काफी लॉन्ग एक्सटेंशन होती है, लॉन्ग, ठीक है, ये वाली। दे कैन बी सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। मसल सेल्स काफी बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, elongated शेप में होती है, जो रसगुल्ला होता है ना, ये वाला रसगुल्ला, ये वाला, तो इस शेप में होती है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 75 मिलीमीटर की होती है। सम प्लांट सेल्स हैव थिक वॉल्स, कुछ प्लांट सेल ऐसे होते हैं जिनके थिक वॉल्स होती हैं, जैसे कि बाग वगैरह, और ओक ट्री जो होता है, ओक ट्री की जो कॉर्क होती है, वो कॉर्क, कॉर्क बोलते हैं उसको, कॉर्क बाग, ठीक है। आउटर शेल बोला जाता है, आउटर शेल्फ बोलते हैं उसको, तो उसे जो कहीं ना कहीं ट्री को प्रोटेक्ट करती है। देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली किसी में एक हो जाता होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में काफी सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, लाइक एक्सेप्ट फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल, ठीक है। मगर फंगी में सिंगल सेल नहीं है, ठीक है। फंगी आपने देखोगे जो कहीं ना कहीं फंगस जो होती है ब्रेड के ऊपर जो आ जाती है, ठीक है, उसको फंगस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब हम बात करें एक सेल के बारे में, एक सेल जो है डिफाइन करते हैं उसे, उसको एक एज अ यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म, मैंने आपको बताया हुआ, बट टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड आई हैव अटैच्ड द इमेजेस एज वेल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जैसे आप ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का देख सकते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज द वेरी यू नो कंसिडरेबल पार्ट, कंसिडरेबल इन द सेंस की सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, जिसमें कहीं ना कहीं डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, राइबोसोम होते हैं इसमें, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। न्यूक्लियस की बाहर की जो परत होती है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, परत, झिल्ली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो इस पूरे प्रोटोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है समझनी, ठीक है। न्यूक्लियस भी होता है, राइबोसोम भी होता है। अब राइबोसोम वगैरह से इनके सब के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पर। आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट जस्ट वन थिंग एंड लेट यू नो अबाउट दैट। हाउएवर हाउएवर आपकी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, राइबोसोम एक तरीके से मशीन होती है सेल्स में, जो कहीं ना कहीं प्रोटीन को सिंथेसिस करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, हाँ यही पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये जो ऑर्गन मेम्ब्रेन एंड प्रोसेसिंग आर possessing a nucleus. Protoplasm is the life-giving substance and include the cytoplasm and the nucleus. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इंक्लूड करता है, ऑब्वियसली मैंने बता दिया। साइटोप्लाज्म हैज इन इट ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म में काफी सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है ये, ठीक है। और हाँ, यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म, देखिए साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, लाइट ब्लूइश कलर का, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें गोल्गी एपरेटस भी पाया जाता है, ठीक है। एक मिनट में इसका स्ट्रोक कम कर, तो इसमें गोल्गी एपरेटस भी पाया जाता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, स्मूथ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है,
प्रोक्सिसोम होते हैं, सेंट्रोइड पाए जाते हैं। सेंट्रोइड जो एकदम सेंटर के पार्ट होते हैं सेल्स के। राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक किसमें पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो है, ये कहीं न कहीं प्रोटीन को और लिपिड को सिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पर जो गोल्गी एपरेटस का काम होता है, ये कहीं न कहीं एक तरीके से प्रोटीन जो होती है ना, उसको सही डेस्टिनेशन तक पहुँचाना होता है इसका काम। ठीक है? लाइक अगर प्रोटीन की ज़रूरत है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, तो कहाँ जाएगी? कौन-सी सेल को ज़रूरत है, कौन-से सेल को नहीं है? तो वो सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? ऑब्वियसली गोल्गी एपरेटस का काम होता है उसको वहाँ पर पहुँचाना। ठीक है? कि माइटोकॉन्ड्रिया में जानी है या फिर किसी और चीज़ में जानी है, वो सारी चीज़ें अलग-अलग चीज़ें। सबके मतलब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, उसमें की जो सेल है उसके भी कहीं न कहीं अलग-अलग सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनके भी फंक्शंस अलग-अलग हैं सबके। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे जो काफ़ी स्ट्रोक वगैरह, साइटोप्लाज्म में ये जो पाए जाते हैं, राइबोसोम हो गया और आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गए, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ये इनके सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। ठीक है? अब हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसमें लार्ज वॉक्यूल्स होते हैं। ठीक है? ये आप देख सकते हैं वॉक्यूल, ये एक वॉक्यूल है, लार्ज वॉक्यूल है, ये प्लांट सेल है। ठीक है? इसमें सेल वॉल होती है, आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है? इसमें वॉक्यूल भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी एक तरीके से जो एक पत्ती जो होती है, पेड़ की पत्ती या फिर पेड़ के जितने भी तना होता है, स्टेम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? जहाँ से सारे के सारे जो टहनियाँ निकल कर बाहर जाती हैं, उसको हम स्टेम बोलते हैं। इसमें फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक तरीके से रूट में से सारे के सारे जो खाना होता है, वो ऊपर तक पत्ती के तने-तने तक पहुँचाते हैं, ताकि जो फोटोसिंथेसिस होए, फोटोसिंथेसिस जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, वो आसानी से हो सके। ठीक है? प्रोक्सिसोम होते हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड्स। ठीक है? गोल्गी apparatus, स्टार्च, ग्रेन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, वॉक्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है? तो प्लांट सेल में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है? पिगमेंट, ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है? पिगमेंट ही डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कलर ऑफ अ लीफ। ठीक है? द बैक्टीरिया हैव नीदर डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल नॉर अ वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस। ठीक है? मगर बैक्टीरिया में जो होता है ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है? इधर ही उधर पड़े रहते हैं। ठीक है? दिखाऊँगा मैं अभी। बट एवरी सेल हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट। हर सेल के 3 मेजर कंपोनेंट तो ज़रूर होते हैं। दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। डीएनए, without DNA, bacteria cannot, be cannot sustain. So that is why whether it is a bacteria or it is a plant cell or it is a animal cell, ठीक है? So there are going to be three common features: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। ठीक है? जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। नाउ देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द सेल। कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है? साइटोलॉजी बोलते हैं, एक साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं जो सेल्स को स्टडी करता है। ठीक है? अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट क्या है? यूकैरियोटिक सेल जो हमें क्या पता चलते हैं? ट्रू कैरियन, मतलब न्यूक्लियस, ट्रू कैरियन, एक डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी अर्ली और प्रिमिटिव, सबसे पहला। ठीक है? तो इसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है? यानी इसमें जो डीएनए भी होता है वो हियर एंड देयर वंडर करते रहता है, जैसे कि इसमें कोई डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, इसमें यहाँ पर इधर उधर भग रहा है ये सारी चीजें। ठीक है? तो एक मिनट में आपको जूम कर दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल। ठीक है? इसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बट यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, ये वाला। ठीक है? तो ये चीजें जरूरी होती हैं आपको समझना। ठीक है? वैसे तो मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बता चुका हूँ। अब यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक डिफाइंड, मतलब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ठीक है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस, और आपका क्या नाम है, लाइसोसोम हो गया, वोक्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। ठीक है? डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अलग घूम रहा है, क्रोमोसोम वगैरह अलग है। ठीक है? और यहाँ पर गोल्गी एपरेटस अलग है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, वोक्यूल भी दे रखे हैं, सेंट्रोइड भी दे रखे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी रखी होती हैं। ठीक है? अब डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज, यहाँ पर जो है ना कहीं क्रोमोसोम्स भी वैरी करते हैं। लाइक हमारे अंदर 46 होते हैं 23 के पेयर में। ठीक है? डॉग्स के अंदर 78 होते हैं और चिंपैंजीज के अंदर कितने होते हैं? 48 होते हैं।
ये चीज मैंने आपको लिख रखी है। आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर पीडीएफ एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, टू यू, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ईच क्रोमोसोम इज लीनियर विद इट्स टू एंड्स फ्री। हर क्रोमोसोम मतलब फ्री होता है इसमें, ठीक है, टू एंड्स फ्री मतलब आगे पीछे की साइड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्री होती हैं और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इस तरह के पेयर में, ठीक है। ये क्रोमाटाइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सैंटोमियर देख सकते हैं, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म। इनकी जो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम आगे जो डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डबल स्ट्रैंड होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो सिंगल मेम्ब्रेन सेल बॉडीज, अब हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्ली प्रिमिटिव, ऑब्वियसली जब कोई चीज नई नई बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा उसके फंक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रिमिटिव या कहीं ना कहीं अर्ली टाइप ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन सेल बॉडी। सिंगल मेम्ब्रेन सेल बॉडी होती है ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं, और नाइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, राइबोसोम है, ठीक है। जस्ट मैं इसका स्क्रॉल कम कर देता हूँ। राइबोसोम है, क्रोमोसोम है, और न्यूट्रिएंट ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स, और हाँ ग्रेन्यूल्स, तो कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ये पिल्स हैं, ठीक है। और म्यूकस कैप्सूल है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम आपको पता ही है, फ्लैजेलम दे जस्ट हेल्प अ पर्टिकुलर सेल टू मूव, ठीक है, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में वगैरह पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह सिंगल सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब राइबोसोम इसमें 70 के पेयर में होते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, ये चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट इनका काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। यहाँ पर कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, सबके अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, दे आर एग्रीगेटेड इनटू वन, ठीक है। देयर आर ओनली वन क्रोमोसोम पर सेल। वन क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम एक सर्कुलर में होता है, ठीक है, और अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से एक पॉइंट पर, ठीक है। एक पॉइंट पर, इसमें दिखा नहीं रखा, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको, जस्ट यहाँ पर देखिए एक क्रोमोसोम है, ये कहीं ना कहीं अटैच है, एक क्रोमोसोम है, ये कहीं ना कहीं अटैच है। इसका एक एंड तो एसोसिएटेड होता है विद सेल मेम्ब्रेन, और एक जो एंड होता है वो कहीं ना कहीं फ्री होता है। क्रोमोसोम देखिए, थोड़ी सी आवाज आपको पीछे से आ रही होगी, आई रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम है सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, मॉलिक्यूल आर नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, मगर यहाँ पर पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर यहाँ पर नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट है, ठीक है। अब ये स्वेदबर्ग एक यूनिट है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि व्हेन द सेल फ्रैक्शन ब्रोकन डाउन इनटू द कंपोनेंट बाय रोटेटिंग इन अ सेंट्रीफ्यूगल। अलग अलग देखिए, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है, देखिए आपने कभी सुना होगा कि आपका जो सैंपल, आपने कभी ब्लड दिया, ब्लड, ठीक है, ब्लड दिया, तो वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग के लिए गया, आपने मान लीजिए फास्टिंग वाला शुगर टेस्ट करवाया, उसके बाद उसको जो है ना काफी सारी प्रोसेसिंग थे, जैसे कि एक सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होती है, वहां पर जो है ना सीरम, सीरम, ब्लड, रेड ब्लड सेल, और एक और कंपोनेंट होता है वो भी बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट निकलते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोसेस होती है, मतलब ब्लड में जो जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उसके आधार पर किस टेस्ट को किस चीज की जरूरत है, सीरम की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, या फिर कुछ एक और वाइटिस काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब ये निकलता है तो वहां पर जो है ना उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। तो वहां पर यहाँ से टेस्टिंग होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है वो कहीं ना कहीं ब्लड को जो है ना एक तरीके से क्या करती है, वो अलग अलग कंपोनेंट ब्लड में से सारी चीजें अलग अलग कर देती है, इतनी तेज स्पीड से घुमाया जाता है इसको, ठीक है, ब्रो ब्रेक डाउन करा जाता है इसके कंपोनेंट्स को जो ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पीड द राइबोसोम ऑफ द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल सेडिमेंट सेटल डाउन। राइबोसोम जो होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं उस स्पीड से, जो अलग अलग पार्ट अलग अलग स्पीड पर सेटल डाउन हो रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस का यूज होता है, जो स्वेदबर्ग यूनिट बोला जाता है इसको, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल ज्यादातर, देखिए प्लांट सेल जो है सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल टू द सेल, सेल मेम्ब्रेन वॉक्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लास्टिड भी होते हैं, ठीक है।
गोल्गी एपरेटस भी पाया जाता है और सेंट्रोइड एब्सेंट होता है यहाँ पर, सेंटर वाला पार्ट जो होता है। बट यहाँ पर तो सेंट्रोइड प्रेजेंट है, जो कहीं ना कहीं सेंटर में न्यूक्लियस के साथ बराबर में, साइड बोल सकते हैं, बिसाइड्स, ठीक है, जो एसोसिएट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनिमल सेल में नो सेल वॉल, ठीक है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में काफी सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर लेयर जिसे साइटोप्लाज्म होता है, जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस, और अलग अलग ग्रीन कलर में देखोगे आप, यहाँ पर देखिए, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा साइटोप्लाज्म है जो, ठीक है, लाइट ब्लू कलर में, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब जनरली वोक्यूल जो है एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और अगर प्रेजेंट भी होता है तो यूजुअली स्मॉल होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर प्लास्टिड की बात करें, एब्सेंट होते हैं, मगर यहाँ पर प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस यहाँ पर पाया जाता है हैविंग टू सिस्टीन, ठीक है, सेंट्रोइड प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर देख लेते हैं अब हम, वोक्यूल है, सेंट्रोइड है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है, ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाए जाते हैं, सेलुलोज सेल वॉल यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर है, पिनोसाइट यहाँ पर पाए जाते हैं, पिनोसाइट, ठीक है। और गोल्गी एप्रोटस यहाँ पर पाई जाती है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाकी के स्टार्च ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वॉक्यूलर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। We will be reading in much detail in the upcoming videos. Till then, this is the fourth chapter that I have started for you all, and we will be continuing with the other chapters as well, and I'll be teaching all chapters. ठीक है, तो तब तक के लिए I would like to take the leave. ठीक है, till then you just go and study. ठीक है, तो आप एक तरीके से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है नोट्स बना सकते हैं, अपने लिख सकते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में आसानी पड़ जाए। बाकी मैं ये इसका जो चैप्टर का जो पीडीएफ है, जो ऐसे ही एनेक्डोट वाला, एनोटेशन वाला, सॉरी एनेक्डोट नहीं, एनोटेशन वाला, मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, और शामू के नाम से चैनल है, ठीक है, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन आई वुड लाइक टू टेक द लीव। तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए, एकदम बढ़िया पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।